अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कि आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी आवाज़ दूं, आप चाहें तो स्टोरीज़ को लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग जो डिमांड कर रहे थे आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और हमारा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद है और ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत सारे हॉन्टेड वाक़यात की वजह से, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत फेमस है। कुछ वजूहात की बिना पे मैं इस अस्पताल का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन कुछ वाक़यात हैं जो वहाँ के डॉक्टर्स जो वहाँ पे हुआ करते थे या मौजूद हैं उन्होंने शेयर किए हैं, तो मैं आज वो वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा। पहला वाक़या डॉक्टर एस ने शेयर किया है और डॉक्टर एस बताते हैं कि इस अस्पताल के अंदर मैं 2018 और 19 में जॉब किया करता था। मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो रात के 9 बजे से तकरीबन सुबह 6 बजे तक हुआ करती थी। इस दौरानिए में जो भी पेशेंट्स आया करते थे, ख़ास तौर पे जो इमरजेंसी के पेशेंट्स हुआ करते थे, मैं उनको देखा करता था। अक्सर रात के टाइम में 2 या 3 बजे के बाद हमें टाइम मिल जाता था कि हम लोग थोड़ी देर के लिए सो सकें। ये बताते हैं कि जो अस्पताल था इसका जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे एक बाकायदा रूम था और उस रूम के बारे में कहा जाता था कि वो सालों से लॉक है। जब मैंने अपने तौर पे मालूमात हासिल की या जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इस रूम के अंदर एक्स्ट्रा जो भी सामान है या फालतू जो भी चीज़ें हैं वो रखी गई हैं और उनको रखने के बाद लॉक कर दिया गया है। दिसंबर का महीना चल रहा था, शदीद सर्दी हो रही थी। जितना भी स्टाफ अस्पताल में मौजूद था सबकी कोशिश होती थी कि रात के टाइम में किसी न किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह जाके बैठ जाएं जहां पे सर्दी कम से कम लगे। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मेरी फियांसी की कॉल आ गई थी। मैं आमतौर पे रूम के अंदर बैठ के ही बात किया करता था, लेकिन इत्तफाक से उस रात मेरे रूम के अंदर कुछ और स्टाफ भी मौजूद था और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे सही तरह से बात नहीं कर सकूँगा। खैर, मैं अपनी फियांसी से बात करता करता सीढ़ियों की तरफ गया और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर पे चला गया। सेकंड फ्लोर का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि स्टेयर्स से जैसे ही आप एंटर होंगे एक लंबा सा कॉरिडोर है और उसके लेफ़्ट और राइट में बहुत सारे कमरे मौजूद हैं और बिल्कुल कॉर्नर पे जाने के बाद वहाँ पे एक किचन मौजूद है और किचन के साथ ही वॉशरूम मौजूद है। मैं कॉरिडोर में खड़ा हुआ अपनी फियांसी से बात कर रहा था कि मैंने देखा एकदम से वही रूम खुला जो कि काफ़ी अरसे से लॉक था और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं वेट करने लगा कि अब अंदर से कौन निकलता है। इसी दौरानिए में उस रूम से एक औरत बाहर निकली। ये जो औरत थी इसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे और इसके साथ साथ इसके जो बाल थे वो खुले हुए थे और बिखरे बिखरे लग रहे थे, जबकि इसके पाँव में कोई चप्पल मौजूद नहीं थी। जैसे ही ये औरत उस रूम से बाहर निकली तो एकदम से मैं अलर्ट हो गया और मेरा जो फोकस था मुसलसल उस औरत के ऊपर था। देखते ही देखते ये जो औरत थी ये लेफ़्ट साइड पे मुड़ी, यानी कि जहाँ पे वॉशरूम मौजूद था उस तरफ इसने चलना शुरू किया और मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था कि आखिर कौन सी नर्स है जिसको मैं नहीं जानता और ये नंगे पैर क्यों हैं। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि इस दौरानिए में एकदम से वो जो नर्स थी वो वॉशरूम के अंदर एंटर हो गई
अब ये जिस वॉशरूम में एंटर हुई थी ये मेल्स का वॉशरूम था, और ये बात भी मेरे लिए हैरान कुन थी कि ये जो औरत है वो आखिर मर्दों के वॉशरूम में अंदर क्यों गई है। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने वॉशरूम की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर वहाँ पे क्यों गई है और ये उस रूम से कैसे निकली है जो कि सालों से लॉक था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके फ़ोन पे बात करते करते जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा और मैं उस रूम के सामने पहुंचा जिस रूम से ये औरत निकली थी, तो ये देख के मेरी हैरानी बढ़ गई कि वो जो रूम था उसमें बाकायदा ताला लगा हुआ था, और अभी कुछ सेकंड्स पहले वो औरत यहाँ से निकली थी। ना उसने इस रूम को बंद किया था, ना ताला लगाया था, बस वो निकलते ही वॉशरूम की तरफ चले गई थी। ये देखने के बाद मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि जिस औरत को मैंने देखा है वो कोई इंसान नहीं है। अब मैंने मज़ीद आगे बढ़ने का या वॉशरूम की तरफ जाने का इरादा तर्क किया, और जैसे ही मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि जो हमारा गार्ड है वो स्टेयर्स से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जैसे ही मैंने गार्ड को देखा तो उसको देखने के बाद मेरा हौसला बढ़ा और मैंने उससे कहा कि देखो वॉशरूम में कोई औरत गई है, और वो जो औरत है वो इस रूम से निकली थी जो कि काफ़ी अरसे से लॉक है। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। खैर उसने कहा कि आप मेरे साथ चलें, और जब वो मेरे साथ आगे आया, आगे आने के बाद उसने वॉशरूम में जाके चेक किया तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ये जो वाकया था ये बहुत खौफनाक वाकया था, और जब ये वाकया मैंने दूसरे डॉक्टर्स से शेयर किया तो उनमें जो सीनियर डॉक्टर थे वो कहने लगे कि मैं 2008 से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और इस दौरानिए में हमने बहुत सारे वाकयात हैं जो इस अस्पताल में देखे हैं। इसी तरह आज का जो दूसरा वाकया है ये इसी अस्पताल का है, और इसी अस्पताल की एक डॉक्टर हैं जो 2013-14 में वहाँ पे जॉब किया करती थी, और इनका नाम मिस एन है। ये बताती हैं कि 2013 जून का महीना चल रहा था, और उस साल कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ये बताती हैं कि मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो शाम को 6 बजे शुरू होती थी और रात के 3 बजे तक चला करती थी। खैर जब मैं घर से निकली तो उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और मैंने यही सोचा कि आज मेरा ना जाना बेहतर है। अभी मैं छुट्टी करने के बारे में सोच ही रही थी कि इसी दौरानिए में जो हमारे एडमिन मैनेजर थे उनकी कॉल आ गई, और वो कहने लगे कि आप अस्पताल आ जाएं क्योंकि आज ज़्यादातर डॉक्टर्स ने छुट्टी कर ली है। अगर आप आ जाएंगी तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद मैंने छुट्टी का इरादा तर्क किया और मैंने सोचा कि मैं अस्पताल चली जाती हूँ। ये बताती हैं कि जब मैं अस्पताल पहुँची तो मेरे अलावा वाकई में सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स मौजूद थे, और ये अस्पताल के लिए किसी भी तरह बेयरेबल नहीं था। खैर अस्पताल पहुँचने के बाद मुझे कहा गया कि ये जो इमरजेंसी रूम है आप वहाँ पे चली जाएं, वहाँ पे एक ना एक डॉक्टर की मौजूदगी ज़रूरी है। जब मैं इमरजेंसी रूम में गई तो वहाँ पे टोटल 12 बेड्स थे, और उनमें से 10 खाली थे। सिर्फ 2 बेड्स के ऊपर पेशेंट्स मौजूद थे, और ये जो पेशेंट्स थे ये शुरू के ही बेड्स पे मौजूद थे, और उनके बाद जो बेड्स थे वो सारे के सारे खाली थे। खैर वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने काम में लग गई, और अपना काम निपटाने के बाद जब मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने चेयर के ऊपर बैठ के अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी मैं अपना मोबाइल यूज़ ही कर रही थी कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो आखिरी वाले बेड्स हैं जो कि खाली हैं वहाँ पे कोई आके बैठा है या वहाँ पे कोई मूवमेंट हुई है। अब जब मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, और मैंने यही सोचा हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह आ गई हो, क्योंकि आमतौर पे अस्पताल में बिल्लियाँ मौजूद हुआ करती हैं। मैंने इसको इग्नोर किया और दोबारा से मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी मुझे मोबाइल यूज़ करते हुए 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि एकदम से दोबारा से महसूस हुआ कि जो आखिरी वाला बेड है इस बेड के ऊपर कोई बैठा है। अब मैं जानबूझ के उधर नहीं देख रही थी, लेकिन कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ना कोई है
जो वहाँ पे मौजूद है और अब बाकायदा मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है। मैंने मुसलसल इग्नोर किया और उसके बाद मुसलसल उस बेड से आवाज़ें आती रहीं। सच्ची बात यह है कि मुझे थोड़ा सा खौफ लग रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी नर्स को बुलाऊं या किसी डॉक्टर को बुलाऊं, क्योंकि अगर मैं उनको बुलाती और उनको बताती कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते। खैर, मैं मुसलसल मोबाइल यूज़ करती रही और इसी दौरानिए में तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। आधे घंटे के बाद एकदम से नर्स की मेरे पास कॉल आई और उसने कहा कि आप नीचे आ जाएं, बड़े डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ये बताती हैं कि मैं फिर नीचे चली गई और जब मैं नीचे गई, नीचे जो भी काम थे वो निपटाए। वो निपटाने के बाद तकरीबन रात के 3 या 3:30 बजे का टाइम था और मैं वापस ऊपर आ गई। अब जैसे ही मैं उस वार्ड के अंदर एंटर हुई तो सबसे पहले मेरी नज़र आखिरी वाले बेड पे पड़ी जहां से मुसलसल आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि उस बेड के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो बाल हैं वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गर्दन को नीचे करके बैठी हुई है। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो पहले तो मेरे जहन में यही आया कि हो सकता है जब मैं बड़े डॉक्टर साहब के पास गई थी तो हो सकता है इस दौरानिए में कोई नया पेशेंट यहाँ पे आ गया हो और ये जो औरत मुझे नज़र आ रही है वो नई पेशेंट हो। खैर, कुछ देर तक मैं उसको देखती रही। उसके बाद मैंने दोबारा से मोबाइल निकाला और मोबाइल को यूज़ करना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद नीचे से नर्स आई और जब नर्स ऊपर आई तो मैंने उससे कहा कि ये जो आखिरी वाली बेड पे औरत बैठी हुई है ये कौन है। ये सुनने के बाद वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी और कहने लगी, मैडम किस बेड की बात कर रही हैं। मैंने कहा, ये जो आखिरी वाला बेड है यहाँ पे एक औरत बैठी हुई है। उसने कहा कि वहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने भी बाकायदा उधर देखा, बल्कि मैं उसके साथ वहाँ पे गई तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। अब मुझ पे खौफ तारी हो चुका था और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ मुझे लग रहा था वैसा ही था। यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई मखलूक है जो मौजूद है और वो मुसलसल अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। खैर, मैंने नर्स को अपने साथ रोक लिया और उसको कहा कि जब तक मैं इस रूम में मौजूद हूँ तुम मेरे साथ बैठो। जैसे तैसे ये रात गुजर गई और रात गुजरने के बाद जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई तो मैं वापस अपने घर चली गई। जब अगले दिन मैं ड्यूटी पे आई तो ड्यूटी पे आते ही मुझे पता चला कि जिस वार्ड में रात में मैं ड्यूटी कर रही थी, जहाँ पे 2 पेशेंट मौजूद थे, उन दोनों पेशेंट्स की सुबह ही डेथ हो गई है। अब ये सुनने के बाद मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि पेशेंट की डेथ होना मसला नहीं था, लेकिन उनकी डेथ से पहले वहाँ पे एक औरत का नज़र आना मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो एकदम से वो जो औरत थी उसका जो चेहरा है या उसका जो हुलिया है मेरे सामने आ जाता है। उस औरत के नज़र आने के बाद अगली सुबह उन पेशेंट्स की डेथ हो जाना, इस चीज़ को आज तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकी। इसी तरह एक स्टोरी वहाँ पे काम करने वाली खातून ने हमसे शेयर की है। वो बताती है कि 2016 से और 2022 तक यानी तकरीबन 6 साल तक इन्होंने उस इदारे में या उस हॉस्पिटल में एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब की है। ये जो हॉस्पिटल है, इनकी आमतौर पे कोशिश होती है कि डॉक्टर्स के अलावा जितना भी स्टाफ है यानी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी ख़वातीन हैं उनको दिन में बुलाया जाए और जितने भी मर्द हैं उनको रात में एडजस्ट किया जाए। और ये एक बड़ी अच्छी बात थी और उस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा था। ये बताती है कि लेकिन जब कोरोना का टाइम शुरू हुआ तो कोरोना की वजह से, क्योंकि पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे अपने ऑफिस के भी कुछ लोग थे जिनको कोरोना हो चुका था, तो उस सिनेरियो में जो इनका एडमिन मैनेजर था उसने इनसे रिक्वेस्ट की कि हो सकता है कि आपको रात की ड्यूटी करनी पड़े। अब जाहिर सी बात है ये इनकी जॉब थी और इनकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा सर कभी अगर ज़रूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ।
ये बताती हैं कि 2-3 दिन बाद इनके एडमिन मैनेजर ने इनको कॉल की और इनको कहा कि आपने 1 हफ्ते तक नाइट की ड्यूटी अंजाम देनी है। अब मैं जॉब करने को तो तैयार थी, लेकिन मेरी आदत नहीं थी कि पूरी रात जाग सकूं। खैर, जो एडमिन मैनेजर थे उन्होंने भी कहा कि रात में जब टाइम मिले तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए आप सो जाइएगा, ताकि आप भी फ्रेश रहें और आपके लिए आसानी हो सके। ऐसा ही हुआ कि जब मैं पहले दिन गई तो पहली रात बहुत मुश्किल थी और मेरे लिए जागना बड़ा मुश्किल हो रहा था। खैर, जैसे तैसे पहली रात गुजर गई और मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि मैं सो सकूं। खैर, अगले दिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं टाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, और जब मैं अगले दिन ऑफिस गई तो रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मेरे साथ जो मेरा कलीग मौजूद था उसको मैंने कहा कि तुम यहाँ का लुक आफ्टर करो, और ये जो कमरा खाली है जिसमें कोई पेशेंट मौजूद नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाके 1 घंटे सो जाती हूँ। उसने कहा ठीक है मैडम, आप चली जाएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें संभाल सकूँ। ये बताती हैं कि जैसे ही मैं लेटते ही मुझे नींद आ गई, और तकरीबन आधे घंटे बाद एकदम से मुझे शोर की आवाज़ आने लगी, और ये जो शोर की आवाज़ थी ये पानी गिरने की आवाज़ थी। खैर, मेरी आँख खुली। आँख खुलने के बाद जो रूम के अंदर वॉशरूम था, मुझे ऐसा लगा कि शायद उस वॉशरूम में कोई मौजूद है, लेकिन भला अंदर कोई कैसे आ सकता था। ये जो रूम था मैंने इसको अंदर से लॉक किया हुआ था। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही और अंदाज़ा लगाती रही कि हो सकता है कोई नर्स चाबी लेके इस डोर को खोल के अंदर आ गई हो। 15 मिनट तक मुसलसल मुझे पानी गिरने की या वॉशरूम को यूज़ करने की आवाज़ आती रही। मैं मुसलसल करवटें बदल रही थी और मैं वेट कर रही थी कि आखिर कब नर्स बाहर आए और मैं दोबारा से सो सकूं। मज़ीद 5 या 7 मिनट गुजर गए और मेरा सब्र जो था वो ख़त्म हो चुका था। मैं उठी और मैंने सोचा कि जो भी है उसको डांट के यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ये बताती है कि जैसे ही मैं वॉशरूम के गेट की तरफ बढ़ी या वॉशरूम की तरफ बढ़ी, एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि एक 7 या 8 साल की बच्ची जिसने फ्रॉक पहनी हुई है, बहुत गोरी चिट्टी बच्ची है, और उसकी जो आंखें हैं बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं, वो वॉशरूम से निकल के बाहर की तरफ आ रही है। अब जब मैंने बच्ची को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ। इतनी रात में एक छोटी सी बच्ची कमरे के वॉशरूम में भला कैसे आ सकती है। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि एकदम से उसने मुस्कुराना शुरू किया, और जैसे ही उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा से मुस्कुराने लगी। अब जब उसने मेरी बात को मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया तो मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उससे दोबारा पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। जब मैंने उससे दोबारा पूछा तो बच्ची कहने लगी कि मैं तो यहीं पे रहती हूँ, इसी कमरे में होती हूँ, आज आप पहली दफ़ा यहाँ पे आई हैं। ये कहने के बाद वो जो बच्ची थी दोबारा से वॉशरूम के अंदर गई और वॉशरूम का गेट बंद कर लिया। ये बताती है कि देखने के बाद मैं फ़ौरन से रूम से बाहर निकली और जितना जल्दी हो सकता था रिसेप्शन पे आई, और रिसेप्शन पे आने के बाद वहाँ पे जो नर्स मौजूद थी उसको भी बताया, और मेरा जो कोलीग था उसको भी ये वाक़या शेयर किया। ये सुनने के बाद वो जो नर्स थी वो कहने लगी कि आप उस कमरे में जाने से पहले या वहाँ जाके सोने से पहले कम से कम मुझसे पूछ लेती। अक्सर उस कमरे में ये बच्ची नज़र आती है, और हमारे साथ साथ डॉक्टरों ने भी उस बच्ची को देखा है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें, लाइक करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।